ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया। अब ट्रिप्सिन ने क्या करना है, आगे दूसरे जो इनएक्टिव एंजाइम्स है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है, उनको एक्टिव कर देता है। जैसे कि इसने काइमोट्रिप्सिनोजिन को काइमोट्रिप्सिन में बदल दिया, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजिस को कार्बोक्सी पेप्टाइडेजिस में, प्रो इलास्टेजिस को इलास्टेजिस में, प्रो लाइपेजिस को लाइपेजिस में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव फॉर्म में लाता है। कौन लाता है? ट्रिप्सिन, जो कि कॉमन एक्टिवेटर होती है तमाम पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की। अब आगे हम देखते हैं ट्रिप्सिन की जो एक्टिवेशन वो होती कैसे है। मैंने बता दिया कि जो ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एंटीरोपेप्टाइडेज ने ट्रिप्सिन में बदल दिया। और ट्रिप्सिन क्या होती है? 245 अमीनो एसिड्स की एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करिए आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें फ़र्स्ट जो अमीनो एसिड वो वैलीन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब फ़र्स्ट के बाद 4 जो अमीनो एसिड वो सारे एस्पार्टेट के हैं। सही है, एस्पार्टेट के हैं। और छठा आपके पास लाइसिन है, सेवंथ आपके पास आइसोल्यूसिन है, और ये 245 अमीनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। और यहाँ पे इसका एन टर्मिनस है और ये आपके पास सी टर्मिनस है। अब होता क्या है कि जो हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन है, जब वो एक्टिव होती है, उसकी एक्टिवेशन एंटीरोपेप्टाइडेज करता है ना, तो ये क्या करता है कि 1 से 6 तक जितने भी आपके पास अमीनो एसिड, जिसको हम कहते हैं मैस एक्टिवेटर, इसको ये रिमूव कर देता है। कैसे? 6 और 7 के दरमियान ये क्लीवेज कर देता है पेप्टाइड बॉन्ड की। तो क्या होता है कि जब ये रिलीज़ होता है 1 to 6 वैलीन से लाइसिन तक, जब ये सीक्वेंस रिलीज़ होता है, तो क्या होता है कि ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन में कन्वर्जन होती है, जो कि एक्टिव है। अब ट्रिप्सिन तो कन्वर्ट हो गया, 2 स्टेप था इसमें। ये क्या करता है, ये आगे फर्दर जितने भी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं उन सबको ये एक्टिव कर देता है। अच्छा, अभी हम देखते हैं काइमोट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेशन। अब मैंने बताया था ना यहाँ पे कि जैसे ही ट्रिप्सिन हो गया तो ये क्या करता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। अब हम देखते हैं कि काइमोट्रिप्सिनोजिन की एक्टिवेशन कैसे होती है। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काइमोट्रिप्सिनोजिन की केस में भी हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, कितने अमीनो एसिड का? 1 से 245 तक। ये इसका सी टर्मिनल है, इसका एन टर्मिनल है। अब होता क्या है कि इसकी जो 14 नंबर अमीनो एसिड है, यहाँ पे सीरीन है, 15 पे आर्जिनिन है, 16 पे आइसोल्यूसिन है। और जो ट्रिप्सिन ने क्या कर दिया कि 15 और 16 के दरमियान इसने कट कर दिया पेप्टाइड बॉन्ड को। तो यहाँ पे दो पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब पॉली पेप्टाइड चेन बनेंगे ना, एक 1 से 15 तक होगा और दूसरा 16 से 245 तक होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 से 15 और 16 से 245 दो पॉलीपेप्टाइड चेन आ गए। अब 15 पे आर्जिनिन है, 14 पे सीरीन है अमीनो एसिड्स। ये जो सीक्वेंस बन गया 16 से 245, जिसके 16 नंबर पे आइसोल्यूसिन है, 147 पे थ्रियोनिन है, 148 पे एस्पार्जिन है। तो इस पॉलीपेप्टाइड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अल्फ़ा काइमोट्रिप्सिन। सही है, अल्फ़ा इसको हम कहते हैं काइमोट्रिप्सिन। ये क्या करता है, ये अब आगे सेल्फ क्लीवेज करता है, मतलब ये ऑटो कैटालिसिस के थ्रू फर्दर ये प्रोसीड करता है। ये क्या करता है? अच्छा, यहाँ पे अगेन क्या होता है कि 14 और 15 के दरमियान भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सॉरी, 14 और 15 के दरमियान नहीं, बल्कि 14 और 15 दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। मतलब बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक होती है? 14 और 13 नंबर अमीनो एसिड है, उनकी पेप्टाइड बॉन्ड की क्लीवेज होती है। तो 14 एंड 15 अमीनो एसिड यहाँ से रिलीज़ हो गए, सीरीन और आर्जिनिन वाले। एक तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 से 13 तक बन गए। ये देखिए 1 से 13 तक आपके पास 13 पे ल्यूसिन आ गया। अब ये आपके पास अल्फ़ा काइमोट्रिप्सिन है। यहाँ से क्या होती है कि यहाँ से 147 और 148 जो अमीनो एसिड ये भी निकल जाएंगे। ये तो निकल जाएंगे, लेकिन बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है? एक 146 और 147 के दरमियान बॉन्ड की क्लीवेज होती है, और एक 148 और 149 के दरमियान बॉन्ड की क्लीवेज होती है। तो जब ये 147 और 48 भी निकल गए हैं, तो हमारे पास दो यहाँ से और एक यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाएंगे। यहाँ से 1 to 13 आ गया। अब यहाँ से 147 और 48 भी निकल गए, तो क्या हुआ कि 16 से 146 तक एक सीक्वेंस आ गया। 16 पे आइसोल्यूसिन है और 146 पे टायरोसिन है। अच्छा, यहाँ से क्या होता है कि जब सेल्फ क्लीवेज होती है तो
147 एंड 148 यहाँ से निकल गए, तो यहाँ से 16 से 146 टायरोसिन यहाँ पे, और यहाँ पे आइसोल्यूसिन एक पॉलीपेप्टाइड आ गया, और एक यहाँ से 149 टू 245 यहाँ से एलिनिन है। तो ये तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स किसकी, काइमोट्रिप्सिन की। ये तीनों जब एक्ट करती है एज ए एक्टिव एंजाइम, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, काइमोट्रिप्सिन। सो इट इज़ एक्टिवेशन ऑफ काइमोट्रिप्सिन, जो कि शुरू कहाँ से हुआ था कि ट्रिप्सिन ने आके इसको ट्रिगर कर दिया। जैसे ही उसने ये किया तो पहले यहाँ से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ गए, तो फर्दर इससे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ गए। अब ये कुछ हमारे पास यूनिट्स है किसकी, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम की, जो कि जब एक्ट करती है टुगेदर तो हमारे पास एक्टिव एंजाइम काइमोट्रिप्सिन आ जाती है। वो फुल क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर